आप लोग और आगे आ जाइए। सब लोग आगे आ जाइए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं श्रेय परम अवाप्सत है, यानी परम श्रेय की प्राप्ति करो। भगवान की आज्ञा है कि आप क्या करो, परम श्रेय की प्राप्ति करो। श्रेय का मतलब है कल्याण, तो परम श्रेय का मतलब क्या हुआ, परम कल्याण। कल्याण नहीं, परम कल्याण। कल्याण तो कई प्रकार के हैं, परम कल्याण एक ही प्रकार का है ना। तो सुनिए, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के सुनाऊंगा कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदि मनुष्य और देवता एक दूसरे को प्रसन्न करें तो इससे परम कल्याण की प्राप्ति होगी। मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करें और देवता मनुष्यों को प्रसन्न करें तो दोनों को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो यहाँ परम कल्याण का अर्थ है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं समझना चाहिए। यदि परम कल्याण का अर्थ स्वर्ग की प्राप्ति होती तो देवतागण तो पहले से ही स्वर्ग में निवास करते हैं, फिर मनुष्यों के साथ देवताओं के लिए भी परम कल्याण की प्राप्ति की बात क्यों कही गई। तो स्वर्ग से परम कल्याण नहीं प्राप्त होता, कि स्वर्ग से क्या होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य क्षीण होंगे तो इस पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ेगा। तेतम भोक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। भोग स्वर्ग भोगने के लिए होता है, और जब स्वर्ग को भोगते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, जब पुण्य क्षीण होते हैं तो हम नीचे गिरते हैं। इसलिए परम कल्याण ये नहीं है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो फिर क्या है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति ही परम कल्याण है। क्या, वैकुंठ धाम की प्राप्ति ही परम कल्याण है ना। वैकुंठ धाम के विषय में भागवत के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में काफ़ी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि वैकुंठ धाम ब्रह्मांड के भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में है। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जिनमें भगवान और उनके शुद्ध भक्त निवास करते हैं। ये वैकुंठ लोक समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजित हैं। भौतिक जगत चिंताओं से परिपूर्ण है। ये जो भौतिक जगत हम लोग जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, चिंता ही चिंता, हर व्यक्ति चिंतित है। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता है। किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है, उन्हें शाश्वत घर चाहिए, शाश्वत धाम चाहिए। किंतु भौतिक जगत में अनित्य धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। वैकुंठ लोक के निवासी चिंताओं से मुक्त रहते हैं। उनके लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग का प्रश्न ही नहीं होता। कहाँ पर, कहाँ पर, वैकुंठ में। वैकुंठ में जन्म का कोई कष्ट नहीं, जन्म ही नहीं किसी, मृत्यु भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है। वैकुंठ में किसी को भी ये कष्ट नहीं है, अतः वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। वैकुंठ में कोई चिंताग्रस्त नहीं रहता है। वैकुंठ लोक में सारे निवासी भगवान कैसे रूप वाले होते हैं। कैसे होते हैं, भगवान के रूप, यानी 4 भुजाएं। भगवान की 4 भुजाएं हैं तो वहाँ पर निवासियों की भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन वे निवासी अपने को भगवान नहीं समझते। भगवान जैसा उनका रूप है, 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। लेकिन कोई अगर वैकुंठ जाता है पहली बार और किसी निवासी को देख करके सोचता है ये तो भगवान है, तो वो कहता ना ना ना, मैं भगवान नहीं।
है ना। कोई नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो वो निवासी क्या कहता है, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं। तो देखो ये चेतना है, आप अपने को भगवान का दास समझते हैं और भगवान की तरह रहते हैं, है ना, कितना अच्छा है। और यहाँ इस भौतिक जगत में क्या है कि लोग अपने को भगवान समझते हैं और क्या है, अनंत चिंताएं और दुख के ऊपर दुख भोग रहे। और वहाँ पर क्या है कि भगवान के समान आप रहते हैं, सुखी रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, अपने को भगवान नहीं समझते। इसलिए ये जो इस्कॉन सोसाइटी है, इसमें आपको ये सिखाया जाता है, अपने को भगवान मत समझो, अपने को भगवान मत समझो, हाँ, और भगवान की सेवा करो। इससे क्या होगे, आप भगवान की तरह बन जाएंगे, लेकिन समझना नहीं अपने को भगवान। तो बहुत चेतावनी दी जाती है अपने को भगवान नहीं समझना, और आप जो है क्या हो जाएंगे, भगवान जैसे हो जाएंगे। तो वहाँ पर यही अंतर है, सब भगवान की तरह रहते हैं, कि कोई अपने को भगवान नहीं समझता। क्या समझता है, मैं दास हूँ। अपनी पहचान हमेशा दास के रूप में करनी। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा धन संपत्ति मिल जाए, तो क्या सोचता है, मैं अब तो भगवान बन गया है। तो बड़ी आसानी से लोग अपने को भगवान समझने लगते हैं, और फिर भगवान के सामने सिर झुकाने के लिए नहीं आते। सिर झुकाने में बड़ा कष्ट होता है। तो ये भौतिक संसार जो है, ये ऐसे लोगों के लिए बना है जो भगवान के सामने अपना सिर नहीं झुकाते, और भगवान इतने से संतुष्ट नहीं होते कि भगवान के सामने सिर झुकाओ, भगवान के भक्तों के सामने भी सिर झुकाओ। है भगवान के आप दास बनिए, लेकिन भगवान का दास बनना मुश्किल है, तो भगवान के दासों के दास बनिए। जब किसी ने प्रभुपाद से पूछा क्या आप भगवान हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। फिर प्रभुपाद ने कहा कि भगवान का दास बनना भी बहुत मुश्किल है, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। तो ये स्वस्थ चेतना, इस चेतना में आप सब प्रकार के दुखों से छूट जाएंगे। केवल इतना जो है, आपको अपना अज्ञान छोड़ना है। अज्ञान क्या है, मैं सुखी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं क्यों किसी के सामने अपना सिर झुकाऊं, है ना। तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि डालिए, कृपा अवलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। तो जब हम समझेंगे कि हम बहुत दुखी हैं और हमें भगवान की कृपा चाहिए, तब तो कृपा मिलेगी। आप सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमें क्या ज़रूरत है, भगवान की कृपा पाने की क्या ज़रूरत है, हमें सिर झुकाने की क्या ज़रूरत है। आसुरी भाव, ये आसुरी भाव है ना। असुर लोग जो है भगवान के अनुसार नहीं चलते, भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, शास्त्रों के आधार पर नहीं चलते, वैष्णवों के आधार पर नहीं चलते, अपने मनमाने चलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वैकुंठ लोक में चिंताग्रस्त नहीं रहते, वैकुंठ लोक में सारे निवासी भगवान जैसे रूप वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, भगवान की भक्ति में सब लगे रहते हैं। वैकुंठ लोक में अनेक वन हैं जो बहुत शुभ हैं। जैसे भौतिक संसार में आप जंगल में जाएं तो आपको कितनी अशुद्धता हो, वहाँ वैकुंठ लोक में जो वन हैं वहाँ पर रहने की बहुत सुविधा है। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों और फलों से लदे रहते हैं। वैकुंठ लोक के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों
तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा लीलाओं का शाश्वत गुणगान करते हैं। वहाँ पर पति पत्नी भी रहते हैं और विमान में चलते हैं और विमान इच्छा के अनुसार चलते हैं। उन विमानों में पेट्रोल की जरूरत नहीं है, सीएनजी की जरूरत नहीं है, और किसी प्रकार का प्लेन क्रैश नहीं होता है। आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं विमान, लेकिन अपनी पत्नियों के साथ वे क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं। वहाँ पर और कोई चिंता नहीं है। घर मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये सब इसकी चिंता नहीं है किसी को। खाने के लिए, सोने के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं। तो क्या करते हैं? वे भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो हमारे अंदर नहीं है, हम भगवान के गुणगान करते हैं, है ना। और यहाँ पर भौतिक संसार में क्या होता है? हम भगवान का गुणगान नहीं सुनना चाहते हैं, हम भक्तों का गुणगान नहीं सुनना चाहते, तो फिर क्या है? भोगो सड़ो इसी संसार में, मरते रहो बार बार और सड़ते रहो, है ना। तो यहाँ पर बताया है कि ये भगवान के चरित्र और लीलाओं का शाश्वत गुणगान करते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि मनुष्यों तथा देवताओं सभी का परम कल्याण वैकुंठ धाम की प्राप्ति। जो देवता लोग हैं तो उनका भी क्या है? कल्याण, परम कल्याण किसमें है? कि वैकुंठ लोक में जाएं। नहीं तो क्या है, स्वर्ग में जो देवता होते हैं तो उनका जो अवधि होती है एक मनवंतर की, एक मनवंतर की अवधि में सब देवता बदल जाते हैं। जैसे इंद्र देवता बदल जाते हैं, सूर्य देवता बदल जाते हैं, चंद्र देवता बदल जाते हैं, मनु भी बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं एक मनवंतर के बाद सब दूसरी नियुक्ति होती है। लेकिन भगवान के वैकुंठ में ऐसा नहीं है, वहाँ पर शाश्वत है। तो भगवान कहते हैं परस्परम भावयंता श्रेय परम अवाप्सत है। तो भगवान जो है यहाँ कहते हैं कि आप देवताओं को प्रसन्न करो, देवता लोग आपको प्रसन्न करें, और इस प्रकार से परम कल्याण की प्राप्ति होगी। यदि मनुष्य और देवतागण एक दूसरे को कृष्ण भावना भावित बनाए तो सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, है ना। तो देवताओं को जो है हम प्रसन्न करते हैं, किस प्रकार से प्रसन्न करते हैं? भगवान का गुणगान करके। अगर आप भगवान का गुणगान करते हैं तो देवता लोग भी आते हैं, है ना। और जो देवता लोग हैं तो उनकी आप पूजा करते हैं, इस प्रकार से पूजा करते हैं कि वे भगवान के सेवक हैं। तो इस प्रकार से देवता लोग प्रसन्न होते हैं और हम देवताओं को प्रसन्न करें और देवता लोग हमारी आवश्यकताएं पूरी करें तो क्या हो गया? परम कल्याण की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।